तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की भी कसरत जारी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली पहुंचे हैं। हरियाणा भवन में लोकसभा चुनावों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी हैं और हरियाणा भवन में कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा भी पहुंचे हैं। प्रत्याशियों के नाम पर विचार होगा। हमारे सहयोगी विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कुछ जानकारी? देखिए, चुनाव समिति की बैठक तो ये नहीं है, लेकिन जिस कद के नेता पहुंचे हैं इसमें एक नाम और ऐड कर लीजिए। अनिल विज कैबिनेट मंत्री भी यहाँ मौजूद हैं, यानी कि रामविलास शर्मा, अनिल विज, सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, 4 बड़े हरियाणा के नेता बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर ही चर्चा होगी। चुनाव समिति की औपचारिक बैठक इसे नहीं कहा जा रहा है, लेकिन अब तैयारियां हैं उस हिसाब से, और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर ही शायद चर्चा होगी। विनोद, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट देर शाम होते होते आ सकती है, क्या संभावित है कि कुछ नाम हरियाणा से भी हो? संभावित नहीं है, अभी कोई चांस नहीं बनता। अभी तो पैनल बन के जो 4-5 लोगों का जाता है वो भी नहीं गया हरियाणा की तरफ से। और ये हमको नहीं भूलना होगा कि हरियाणा के जो लोकसभा चुनाव है छठे चरण में होने हैं, यानी कि 12 मई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर बहुत जल्दबाजी में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से हमारी अनौपचारिक बातचीत हो चुकी है, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा नहीं हुई है। उन्होंने इस मीटिंग को लेकर कहा है कि मैं तो कहीं और से आ रहा था और बातचीत कर रहा था। तो तमाम चीजें हैं और प्रैक्टिकली भी संभव नहीं है कि 12 मई को होने वाले छठे चरण के चुनाव के लिए सबसे पहली लिस्ट बीजेपी की जारी होती है लोकसभा के लिए, और उसमें हरियाणा के लोगों का भी नाम आ जाए। ठीक है विनोद, एक सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरह से संभावनाएं बनी हुई हैं कि अभी कुछ और नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, संभावित है कि कांग्रेस से कुछ नेता आ सकते हैं, क्या कुछ नाम निकलकर सामने आ पा रहे हैं? ये संकेत तो हमें प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी दिया है कि कांग्रेस के कुछ नेता हमारे संपर्क में हैं। नाम निकल कर आना भी संभव नहीं है। अरविंद शर्मा के तौर पर भी एक नाम था, वो मैं अभी फिलहाल बता सकता हूं, और बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सिर्फ इनेलो के ही नहीं और बाकी दलों के हिसाब से कांग्रेस के कुछ नेता भी अभी भी, और जिस तरह से अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा था कि एक ज्वाइनिंग कराई थी बड़े लेवल पे करनाल को लेकर बीजेपी में, और पूर्व सांसद थे कांग्रेस के। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं कि बीजेपी में आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। और साकिर, अब मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड ही कहना चाहूंगा कि अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दें और दोबारा हम फोन पे बातचीत करें तो कुछ पुख्ता जानकारी के साथ हम बात कर पाएंगे। ठीक है बिल्कुल विनोद, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे और तमाम जानकारी पल पल की हरियाणा की सियासत को लेकर विनोद हम तक पहुंचा रहे हैं। और अब संपर्क हम कुछ देर के बाद विनोद से करेंगे और हरियाणा की सियासत से जुड़ी हुई कोई अहम खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उचाना हलके के 4 गांव में रोड शो कर डुमरखा गांव में एक जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील भी की। देश के लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हरियाणा में भी चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश के छोटे बड़े नेता चुनाव प्रचार प्रसार और विपक्ष को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 गांवों में रोड शो कर हेलीकॉप्टर के माध्यम से केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के पैतृक गांव डुमरखा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम खट्टर गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो करते हुए वहां पहुंचे और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और अब तो लगातार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों? कि बीजेपी वाला ने पहले तो लोग क्या कर दे कि अभी ये मनोहर लाल है, इसको तजुर्बा को नहीं, एक्सपीरियंस को नहीं। हम भी क्या करते हैं, हाँ हमारा तजुर्बा को नहीं, लेकिन हमारा तजुर्बा जिस तरह के काम हमने किए हैं, लूट के घसोटन के, वो तजुर्बा हमारा कोई नहीं। हमारा तजुर्बा है सेवा करने का, और आज करीब 40 साल से सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल नींव के पत्थर उड़ के कर रहे हैं। हम किसी को आके ढंढोरा नहीं पीटते कि हम सेवा कर रहे हैं। ये प्रदेश, ये पूरे का पूरा प्रदेश, ये मेरा परिवार है, ये जज्बा है हमारा। बीजेपी इनेलो गठबंधन के जवाब में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी और किसी भी पार्टी से समझौता नहीं करेगी। एक बीजेपी की इनेलो से और गठबंधन की चर्चाएं चल रही है, इसको कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने आप में अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी और पार्टी से गठबंधन अकेले चुनाव लड़ेगी।
सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी एक समान कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री, मंत्री या फिर विधायक। प्रधानमंत्री ने अपने आप को चौकीदार बताते हुए कहा है कि देश की सुरक्षा और रक्षा करना मेरा काम है। अब देश की 130 करोड़ जनता उनके सुर में सुर मिलाकर कह रही है कि आप अकेले चौकीदार नहीं, हम सब चौकीदार हैं। लेकिन यहाँ ये पार्टी ऐसी है कि हम सब एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री केंद्र का हो, सेंटर का हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। और प्रधानमंत्री ने तो आजकल अपने आप को क्या कहा है? चौकीदार। आप चौकीदार। इतना आसान नहीं था क्या? इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं, देश की रक्षा सुरक्षा करना मेरा काम है। पहले तो उन्होंने कहा, और आज देश की 130 करोड़ जनता कह रही है कि आप ही चौकीदार नहीं हैं, हम भी चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार हूं। इस प्रदेश का, इस देश का संस्कार करना हमारा काम है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमने नौकरियों में किसी प्रकार का भी भ्रष्टाचार नहीं होने दिया और अगर कोई साबित कर दे तो हम उसे तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल देंगे। बीजेपी सरकार ने 10,000 नौकरियों पर लगे स्टे को हटवाकर लोगों को रोजगार देने का कार्य किया है। अब हमने अपने कार्यकाल में 64,000 लोगों को रोजगार दे दिया है और अगले 6 महीने में हम 10,000 नौकरियां और देंगे। आज भी अगर कोई ये कह देगा कि मैं चारा नहीं दे के नौकरी लेके आया हूं, या किसी को मैंने मिठाई का डब्बा या चाय बाद में दे आया हूं, मिठाई का डब्बा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले किसी को चाय भी पिलाई हो और कहीं गलत रंग से वो चुना गया हो तो आज उसको बाहर कर देते। हमने आने के बाद कम से कम 10,000 केसेस ऐसे थे जो स्टे में पड़े हुए थे, उनको सबको दिखलवाया। आज 64,000 लोगों ने ज्वाइन किया हमारे आने के बाद, 64,000। और 6 महीने का समय और बाकी है, 6 महीने अभी मैं समझता हूं एक 5-7 हजार 10,000 और लग जाएंगे और ये 75,000 का आंकड़ा इस हरियाणा के किसी भी सरकार के एक कार्यकाल का रिकॉर्ड होगा। डुमरखा की जनसभा से सीएम खट्टर ने साफ साफ बता दिया है कि विपक्ष के लिए हरियाणा में रास्ता इतना भी साफ नहीं होगा और बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। नरवाना से गुलशन चावला, टोटल न्यूज। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उशाना में अपने संबोधन में पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले दूसरे राजनीतिक दलों को कविता सुनाकर बोला, बाहर के दुश्मनों से मेरा सैनिक लोहा लेगा और भीतर के दुश्मनों से तुम्हें लड़ना होगा। देश की रक्षा सुरक्षा, ये देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा विषय इससे सामने है। पाकिस्तान जैसे आतंकवाद देश को जवाब देना है और पाकिस्तान जैसे नहीं, हमारे यहां भी कुछ पार्टियों के लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं। क्या एयर स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई इसके सबूत लाओ। अरे आस्तीन के साथ हो, कैसे सबूत मांगते हो आप? मेरा कहना कि जवाब आपको देना होगा। एक लाइन बोल के बताता हूं, बाहर के दुश्मन आते तो मेरा सैनिक लोहा ले लेगा, बाहर के दुश्मन आते तो मेरा सैनिक लोहा ले लेगा, भीतर के दुश्मन आते भाई हमने लड़ना होगा। ये भीतर के दुश्मन भी जो ना बहुत खतरनाक है। तोपा के गोले अपने छाती पर सैलेगा, ये सैनिक मारा तोपा के गोले अपनी छाती पर सैलेगा, पर आस्तीन के साथ आते तो हमने लड़ना होगा। तो जहां लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष सत्ता पक्ष पर प्रहार कर रहा है, तो वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता भी उसका जवाब देने से नहीं चूक रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने ओम प्रकाश चौटाला और दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भगवा और हरे रंग को एक करने की बात कही है, जिस पर अनिल विज ने कहा, भगवा और हरा मिलाकर नीला रंग बनता है, तो नीला रंग वो पहले ही ओढ़ चुके हैं, वो रंगों के खेल खेलते रहे हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, भाजपा किसी से गठबंधन नहीं करेगी।
भगवा और हरा मिलाकर नीला होता है, और नीला रंग उन्होंने पहले ही ऑर्डर रखा, तो और नया क्या करेंगे? कोई आस नहीं है, कोई आस नहीं है कि ऐसा कुछ होता है? नहीं, अब वो रंगों का खेल खेल रहे हैं, खेलते रहे। जहां तक गठबंधन की बात है, हमें किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर अकेले लड़ेगी। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि भाजपा झूठ और फूट का एजेंडा चलाती है, जिस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए दीपेंद्र हुड्डा को बच्चा बता दिया और कहा दीपेंद्र अभी बच्चा है, उसे नहीं पता कांग्रेस कितनी खूंखार पार्टी है। विज ने कहा कांग्रेस ने हमेशा जाति व धर्म के आधार पर बांटा है, देश 84 के दंगों को नहीं भूला है, इन्होंने 10 लाख लोगों को मरवा दिया। बांटने और फूट डालने के एजेंडे पर काम करते हैं। अभी कांग्रेस ने जो जख्म दिए हैं, जो इन्होंने सारे प्रदेश को जलाया है, जो इन्होंने जातिवादी राजनीति की है, जो इन्होंने 1984 में सिखों का कत्लेआम कराया है, जो इन्होंने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा कराया है, 10 लाख लोगों को मरवाया है, लोग उसको भूले नहीं है। ये बच्चा है, इसको पता नहीं है कांग्रेस का इतिहास कि कांग्रेस खूंखार पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा देश में कत्लेआम करवाया है। जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ता और विपक्ष के बीच वाक युद्ध तेज होता जा रहा है। जहां दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर हैं, वहीं सभी की कोशिश माहौल को अपने पक्ष में करने की है। देखना यह होगा कि जनता किसके दावों को कितना अहमियत देती है। अंबाला से टोटल न्यूज के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।